राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पर। मैं हूँ आरती और आज एक फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके मैं आपके सामने हूँ। जी हाँ, कल की कहानी में हमने ये जाना था कि कैसे भगवान श्री राम ने 9 दिन तक देवी की स्थापना की, देवी की पूजा पाठ आराधना की और उसके बाद वो रावण का वध कर पाए। तो क्या ऐसा कारण था कि भगवान श्री राम को देवी की आराधना करनी पड़ी? वैसे तो भगवान श्री राम आदिशक्ति के भक्त हैं, उनकी कुल देवी हैं, पर फिर भी युद्ध से जस्ट पहले भगवान श्री राम ने क्यों उनकी आराधना की? उसके पीछे एक कहानी ये है कि जब युद्ध चल रहा था, रावण का युद्ध हनुमान जी के साथ हुआ, तो रावण चेतनाहीन हो गया। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसकी शक्तियाँ छेड़ हो रही हैं। अब शक्तियाँ पाने के लिए तो शक्ति की देवी के पास ही जाना पड़ेगा। रावण ने इसलिए आदिशक्ति की परमेश्वरी की आराधना की, माता को प्रसन्न किया। माता तो हैं भोली भाली, जो भी सच्चे मन से उनकी साधना आराधना करता है उसकी तरफ हो जाती है। पर युद्ध स्थल में ऐसा देखकर कि माता रावण की तरफ से आ गई या रावण की तरफ हो गई, राम जी व्याकुल हो गए, क्योंकि आदिशक्ति स्वयं रावण की तरफ है तो हार तो निश्चित है। अब मैं जीत नहीं सकता और किस प्रकार फिर सीता मेरी हो पाएगी। राम जी की इस शंका को दूर करने के लिए नारद भगवान उनके पास आए और उन्होंने राम जी को एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा कीजिए और उसके बाद आप उनसे शक्तियाँ अर्जित कीजिए, फिर आपकी जीत इस युद्ध में पक्की है। आपको उनसे शक्तियाँ अर्जित हो जाएंगी, फिर आप रावण का वध करने में आपको आसानी होगी। राम जी ने कहा कि पर माता की पूजा का जो उचित समय होता है वो बसंत का होता है। ऐसे असमय पूजा करके मैं अकाल बोधन कैसे कर सकता हूँ? फिर ब्रह्मा जी ने उनकी मदद की और प्रथमा से के दिन पूजा उन्होंने शुरू की राम जी ने, और 9वीं तक 9 दिन तक माता रानी का पूजा किया। उनको स्थापित करके उनकी पूजा पाठ करके उनको सिद्ध किया। 9वीं के दिन एक विशेष पूजा के लिए भगवान श्री राम ने 108 नीले कमल के पुष्प मंगवाए माता को अर्पित करने के लिए। वो एक एक पुष्प माता को अर्पित करने लगे। जब 107वां पुष्प उन्होंने अर्पित किया तो देखा कि एक पुष्प कम था। वो पुष्प माता जी ने स्वयं छुपा लिया था राम जी की परीक्षा लेने के लिए। फिर राम जी दुविधा में फंस गए कि अब पूजा पूरी कैसे होगी, अब ये आराधना मैं कैसे पूरी करूंगा और कैसे युद्ध में विजयी होऊंगा। तो भगवान श्री राम को एक बात याद आई। जब वो छोटे थे बचपन में, उनकी माता उनको अक्सर कमल नयन कहा करती थी। भगवान के नयन बहुत ही खूबसूरत थे, तो माता उनको कमल नयन कहती थी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ मुझे कमल नयन कहती थी, इसलिए मेरे ये जो नयन है ये कमल के समान है, इसलिए अगर मैं एक कमल के पुष्प की जगह इसको ही अर्पित कर दूँ तो ये पूजा पूरी हो जाएगी। फिर भगवान श्री राम ने तरकश से एक बाण निकाला और अपनी आँख में निकालना चाहा माता को अर्पित करने के लिए। तभी माता स्वयं वहाँ प्रकट हो गई अष्टभुजी रूप में, और उन्होंने राम जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो, आपके जैसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा, आपके जैसी आराधना नहीं देखी। निश्चिंत होकर आप ये युद्ध लड़िए, मैं आपके साथ हूँ और आपकी ही विजय होगी इस युद्ध में। ऐसा आशीर्वाद माँ ने उसको दिया और आदिशक्ति स्वयं श्री राम जी के साथ खड़ी हो गई। फिर तो युद्ध में जीत पक्की ही थी। विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का युद्ध किया और ये युद्ध जीत लिया। तो ये कहानी थी कि क्यों भगवान श्री राम ने ये 9 दिनों तक माता की आराधना की, पूजा पाठ किया। और एक रीज़न और है कि क्यों ज़रूरत है किसी को शक्ति की पूजा करने के लिए। बिना शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता, चाहे वो देवता का हो चाहे वो मनुष्य का हो। इसीलिए हर कार्य सिद्धि से पहले हम देवी की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। माता शक्ति का रूप है, इसलिए आप सभी उनकी आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए माता का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक है। माता को अपने प्रसन्न कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।